मित्रों, अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए आपने बहुत से मोटिवेटर्स को सुना होगा, कोचिंग क्लासेज भी ज्वाइन करी होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें मैं ऐसी बताना चाहता हूं जो हो सकता है आपके पास नई हो, कहीं नहीं सुनी हो। अगर आपके पास थोड़ा भी समय है तो एक लेखक है एल्विन टोफलर, जिसने 70-80 साल पहले 3-4 पुस्तकें लिखी जो वर्ल्ड फेमस हुई। उन पुस्तकों में एक पुस्तक थी द फ्यूचर शॉक, दूसरी लिखी उन्होंने पावर शिफ्ट, और फिर उन्होंने लिखा द थर्ड वेव, और भी पुस्तकें लिखी द रेवोल्यूशनरी वेल्थ। अब मैं नहीं चाहता कि आप इतनी पुस्तकों में उलझें, आप उनकी एक पुस्तक है द फ्यूचर शॉक, ये पढ़ लें। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि नॉलेज जो है, कोई जमाना था जब सदियों में ज्ञान दुनिया का दुगना होता था, फिर ये समय घटता गया। आज जमाना ये आ गया कि हर 10 साल में हम ये महसूस करने लगे हैं, अरे ये तो मुझे आता ही नहीं। पुराने लोगों को टीवी नहीं चलाना आता था, फिर आज के लोगों को बहुत सौ को मोबाइल नहीं चलाने आते, मोबाइल चलाने आते तो नए मोबाइल नहीं चलाने आते, नए मोबाइल चलाने लगे तो www पर उनको कनेक्ट नहीं होना, वेबसाइट से कनेक्ट नहीं होना आता, और होना आता है तो फिर आगे क्या उसका उपयोग करें ये नहीं आता। इसलिए ज्ञान, आज पुराने जो डॉक्टर हैं वो कभी कहते थे कि कोई व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जावे तो कभी कहते थे कम्बल से ढक दो, कभी कहते थे उसमें पानी डालो, कभी कहते थे उसमें दूध डालो। ये चीज़ें किस लिए हुई? क्योंकि ज्ञान परिवर्तन होता रहता है, ज्ञान में नए नए विकास, नई नई धारें होती हैं। मैं आपको एल्विन टोफलर के बारे में बताता हूँ। उन्होंने कहा कि आपको ऐसा समय आने वाला है जिसमें आपको धक्के लगेंगे, और ये तो मैं जानता ही नहीं था। ये जो धक्के लगे हैं, ये एक और पुस्तक है। एल्विन टोफलर ने एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य कहा। उन्होंने कहा, द इलिटरेट ऑफ द 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn। इसको हिंदी भाषी मित्रों के लिए मैं ट्रांसलेट करूं। उन्होंने घोषणा करी थी करीब 60-70-80 साल पहले कि 21वीं शताब्दी के अनपढ़ वो नहीं कहलाएंगे जो लिखना पढ़ना नहीं जानते, बल्कि वो अनपढ़ कहलाएंगे जो है नई चीज सीखना नहीं जानते, और कुछ चीजें सीख गए उनको भूलना नहीं जानते, और कुछ चीजें जिनको भूल चुके, छोड़ चुके, उनको रिलर्न करना नहीं चाहते। ये इसलिए उन्होंने कहा कि ज्ञान का विकास बहुत तेजी से हो रहा है, इसलिए सीखना ही जरूरी नहीं है, बोलना भी जरूरी है, अनलर्न करना भी जरूरी है, और आगे अनलर्न कर दिया उनमें भी कुछ चीज़ों को दोबारा से सीखना। दूसरा लेखक जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे बहुत ऐतिहासिक चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जॉर्ज ऑरवेल हैं, अंग्रेजी लेखक हैं। ये बर्मा में आर्मी में हवलदार थे। आप कल्पना करो उस लेवल के आदमी ने क्या बड़ी किताब लिखी। उन्होंने 1949 में एक पुस्तक लिखी, 1984। इस पुस्तक में उन्होंने 1949 में एक जो पुस्तक लिखी, उन्होंने कल्पना की कि 1984 में ये दुनिया कैसी होगी। उन्होंने ये भी बताया कि इस दुनिया की बहुत चीज़ें बदल जाएंगी, सरकारों की शैली बदल जाएगी, कैसे मीडिया को मैनिपुलेट करेंगी सरकारें, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, और उन्होंने एक चीज़ कही कि लैंग्वेज बदल जाएगी। आज हम देखते हैं
कि 1949 में जॉर्ज वेल ने कहा था कि आगे वाले ज़माने में न्यू स्पीक आएगी, मतलब नई भाषा आएगी। आज हम देखते हैं कंप्यूटर की भाषा में माउस का क्या मतलब है। आज से 100 साल पहले माउस को क्या समझते थे, अब कंप्यूटर का माउस क्या है। और ये जो अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज़माना इतना बदल गया है। मेरा जन्म 1949 से 2 साल पहले हुआ था और आज मैं नए ज़माने की लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, तो मुझे मेरे पोते से मदद लेनी पड़ रही है। कंप्यूटर की लैंग्वेज आ गई, ROM, रीड ओनली मेमोरी, RAM है, और आ गई ये क्या कहते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। ये चीज़ें पहले ज़माने में हार्डवेयर का क्या मतलब होता था, आज कंप्यूटर हार्डवेयर का क्या मतलब है, सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है कंप्यूटर में। ये नए ज़माने की चीज़ें पुराने लोगों को इसलिए, और वो सच हो गई। कितने दूरदर्शी वो लेखक थे जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, अंश चुगेगा दाना दुन का कौआ मोती खाएगा। उसमें क्या कहते हैं, धर्म भी होगा कर्म भी होगा लेकिन शर्म नहीं होगी। तो जो चीजें कही थी, आज धर्म भी है, आज कर्म भी है, लेकिन शर्म घट गई है। परिवारों में शर्म नहीं है, सब में नहीं पर बहुतों में शुरुआत हो गई है कलयुग की, उस स्थिति की जब लोगों में शर्म घट गई है। लोग बड़ों के सामने बदतमीजी से बात करते हैं। और क्या आज क्या ज़माना आ गया, ज़माना यह आ गया कि आदमी किसी पहले गांव में किसी के परिवार का लड़का हो, कोई भी बड़ा आदमी उसको गलती करते डांट देता था, कोई शिकायत नहीं होती थी। ऐसे ऐसे कानून बने हुए थे कि अगर किसी बच्चे को बीड़ी पीते हुए कोई गांव का बुजुर्ग देख लेता है तो उस बच्चे से वो बीड़ी का बंडल छीन के बीड़ी तोड़ देगा और उसको धमका के घर भेजेगा कि बीड़ी पीना उचित नहीं है। ये कानून हालांकि बाद में हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया कि आज कोई किसी के बच्चे को धमका दे तो अगला सीधे उस पर मुकदमा करेगा, क्या तुम्हारा क्या हिम्मत हुई मेरे बच्चे को धमकाने की। तो ये स्थितियाँ ऐसी बदलनी। पहले गांव की क्या हालत थी, गांव में एक बड़ा आदमी कह देता था कि नहीं अपने गांव को इस बार इधर वोट देना है तो पूरा गांव उधर चलता था। आज एक घर में ही 5 आदमी 5 पार्टियों को अलग अलग वोट देते हैं। और आप में जो लोग हरियाणा के हैं या हरियाणा के पास के हैं, उन्होंने सुना होगा पंडित लक्ष्मी चंद एक भजन गायक थे। वो ऐसे ऐसे भजनों में भविष्यवाणी करके गए थे कि आज वो सच्ची साबित हो रही है। आज से 100 साल पहले, बल्कि उससे भी ज़्यादा पहले, वो क्या क्या लिख के गए थे कि खेतों में खेजड़ियाँ हैं, इन खेजड़ियों पर लट्टू चसेंगे। लट्टू मानी बिजली के बल्ब चसेंगे। आज से 100 साल पहले जाएं तो गांव की हालत क्या थी। मैं खुद चिमनी और लालटेन में पढ़ के 11वीं पास करी है। गांव में सड़क नहीं थी। गांव में सरकार का रोल इतना ही था कि पटवारी एक बार लगान वसूल करने आता था, बाकी सरकार से कोई लेना देना नहीं। आज सरकार का कितना इंटरेक्शन हो गया है। क्योंकि क्षमता बिल्डिंग का सब्जेक्ट बहुत लंबा है, इसलिए इसके बारे में आगे भी बोलेंगे। आज ज़्यादा बात करूँगा तो ये लंबा हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रशासनिक सेवा में जो आदमी जाएगा उसको अपनी क्षमता इतनी ज़बरदस्त बनानी पड़ेगी। इंजीनियर काम नहीं कर रहे हैं, वो कोई मान लो गफलत में डाल रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं, डॉक्टर उल्लू बना रहे हैं, तो भी उनमें से समझ के ये रास्ता निकालना कि गलत बोल रहे हैं। किसी समझदार आदमी की राय लेके उसका करना। आपने सुना होगा मजिस्ट्रेट जांच हो रही है सब, तो मजिस्ट्रेट जांच कोई एक सब्जेक्ट की थोड़ी होती है।
मजिस्ट्रेट जांच होती है, उसमें सब टेक्निकल मामले इन्वॉल्व होते हैं। मेडिकल की जांच होगी तो डॉक्टर इन्वॉल्व होंगे, मेडिकल टर्म्स इन्वॉल्व होंगी, पोस्टमार्टम में क्या होगा ये इन्वॉल्व होंगी। इसलिए क्षमता बढ़ाने का सब्जेक्ट तो बहुत लंबा है, इसमें एक एपिसोड में और करूँगा। आज तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हो सके तो ये द फ्यूचर शॉक पुस्तक है वो जल्दी से पढ़ मारें, एल्विन टॉफलर की। और जिन जो गोस्वामी तुलसीदास जी को अगर पढ़ रहे हों तो अयोध्या कांड उसका पढ़ लें, रामचरितमानस का अयोध्या कांड पढ़ लें। और जिनको और ज़्यादा रुचि है वो हरियाणा के पंडित जी लक्ष्मी चंद जी की रागनी मिलती है, पुस्तकें मिलती हैं बाजार में, वो लेके पढ़ लें। मेरा कहने का मतलब ये है कि जमाना कैसे बदलता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान कितनी तेज़ी से एडवांस हो रहा है। एक ज़माना था सदियों में ज्ञान डबल होता था। आज पहले हमको क्या पढ़ाया कि अशोक महान थे, उन्होंने सड़कों के किनारे पर वृक्ष लगवाए, धर्मशालाएं बनवाई। तो सरकार का परोपकार का काम इतना ही सीमित था। आज सरकार का काम कितना विस्तृत हो गया है। तो जितना सरकार का काम विस्तृत हो गया है उतने प्रशासन को सीखना पड़ेगा, और प्रशासन को सीखने के लिए आप परीक्षा दे रहे हैं, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप ये समझ रहे होंगे मैं इतने विस्तार से इन बातों में क्यों जा रहा हूँ। ये इसलिए ज़रूरी है कि प्रशासनिक सेवाओं में आरएएस और आईसीएस इनका कोर्स कोई सीमित नहीं है, बहुत विस्तृत कोर्स है। और विस्तृत कोर्स के लिए आपको अपना दृष्टिकोण बहुत विशाल करना पड़ेगा। इसलिए मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा आपको सब तरफ घुमा के ले जाऊँ, और घुमा के ले जाऊँ तो आपको ये जानकारी लगे कि हमको क्या पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किससे सीखना है, किससे सुनना है। रेडियो से, टेलीविज़न से, अखबार से, बड़ों से, बुजुर्गों से समझ क्या होती है, इंटेलिजेंस क्या होती है, टैलेंट क्या होता है, इन सब में फ़र्क क्या है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आपने ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।